वेलकम टॉरस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक टॉरस की लव इंटरेस्ट की एनर्जीज हैं। सितंबर 2026 में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो सोचते क्या हैं, आपसे क्या चाह रहे हैं, नीयत क्या रख रहे हैं और कर क्या रहे हैं आपके लिए। तो ओवरऑल हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। अब आपकी लव लाइफ, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कपल, डिवोर्स्ड, एक्स या कॉन्टैक्ट किसी भी किस्म की हो सकती है, प्लेटोनिक, नॉन प्लेटोनिक। अब अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। सो लेट्स सी सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड। टॉरस रीडिंग है। टॉरस 17 to 23 अगस्त। टॉरस ओके। टॉरस ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपने रिसेंट पास्ट में, सॉरी, आपके जो पर्सन हैं उनकी रीडिंग हम कर रहे हैं ना। आपके जो पर्सन हैं वो या तो पहले आपके साथ या कहीं और किसी और के साथ, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये कहीं एंगेज रहे हैं या किसी में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये आप में ही रहे हैं तो ये इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करते रहे। बट अगर ये आपके साथ नहीं थे, कहीं और थे, किसी और के साथ थे, तो उनका बैकग्राउंड बताता है कि ये अपनी तरफ से कोशिश करते रहे हैं रिलेशनशिप को बनाने की। इट्स नॉट टॉपिक अबाउट कि ये उस साथी के का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे, नहीं, ये रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। एक इंसान के हालांकि उसी इंसान के साथ जीना है, मगर उस इंसान के साथ रिलेशन बिल्ड करना या उसके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में फ़र्क है। तो आपके पर्सन का बेसिक फंडा ये था, या बेसिक सोच ये रही है कि ये रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे। मतलब कि दोस्ती करने, रिलेशन बनाने या किसी के साथ कम्युनिकेशन करने कि वाले मामला तो कई मिल सकते हैं, मगर जो शादी करनी है, जिसने कमिटमेंट देनी है, जिसने स्ट्रॉन्ग मतलब आपको एक नाम देना है, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो आपके पर्सन का टेंडेंसी यही रही है कि इन्हें शादी करनी है या स्टेबल रिलेशन बनाना है, एंगेजमेंट करनी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के बेसिस पे ना। तो इनका इस महीने के एतबार से जो मैं देख रही हूँ, देयर इज़ अ पर्सन जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है। उसको आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए अट्रैक्शन काफ़ी हो रही है। उसकी डिज़ायर बन रही है कि वो आपके साथ रिलेशन बनाए, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाए, आपके साथ जो है रोमांटिक डिज़ायर्स, या समझ ले कि वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की ख्वाहिश रखे हुए है। तो आप और मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। देयर इज़ समबडी लाइक दैट। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो अभी तो अट्रैक्शन की तरफ ही बात जा रही है, मतलब एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना या रिलेशनशिप को लेकर जो डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, उसके ऊपर कंसिडर करना। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आपके एक्सेस हैं तो वो भी आपको सोचते रहेंगे, आपकी चाहत बनी रहेगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। 17 to 23 अगस्त। 17 to 23 अगस्त। 17 to 23 अगस्त। August. Taurus, love interest energies for Taurus. Okay. अच्छा जी, टॉरस आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनकी एनर्जीज में यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस साइन, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, एक्वेरियस। वाओ, वेट अ मिनट, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एंड देन हियर इज ओनली स्कॉर्पियो। बस ये स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी स्टार साइन के हो सकते हैं। टॉरस पीपल दो तीन चीज़ें हैं।
एक तो ये कि इस महीने में सितंबर में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी लाइफ में बहुत से लोगों का आना जाना है, ठीक, और वो आपके बारे में बहुत से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, टॉरस पीपल आपकी तरफ, अगर आप मैरिड नहीं हो या अगर आप सेकंड मैरिज भी करना चाह रहे हो तो या मैरिज नहीं भी करना चाह रहे मगर रिलेशन चाहिए, तो देयर इज काइंड ऑफ वाइब कि आपका भी कई लोगों की तरफ आना जाना रहेगा, ठीक है, रिलेशन के बेसिस पे आपकी तरफ या आपकी डीलिंग्स इस तरह से हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, आपकी एनर्जीज का जो बैकग्राउंड है, आपके पर्सन की एनर्जीज का, वो ये बताता है कि दे आर लाइक वेटिंग उनको इंतज़ार रहा है। अगर आपके साथ ये लिंक्ड किए, अगर आपके साथ इनका पहले से रिलेशन है, तो ये इंसान अपनी तरफ से इंतज़ार करते रहे हैं कि कब इनकी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलने की कब मिलती है, यानी कि ये इन्होंने अपनी तरफ से जो आपके साथ एफर्ट करनी थी वो की और फिर इंतज़ार शुरू कर दिया। और अगर इन्होंने रीसेंट बैक में एफर्ट नहीं की थी तो इन्होंने एफर्ट करनी शुरू कर दी और अब इनका इंतज़ार चल रहा है। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि ये जो इंसान है इनको लगा कि जल्दबाजी नहीं की जा सकती, सुकून से चलना पड़ेगा, और उम्मीद इन्होंने अच्छी रखी कि रिलेशन अच्छा बनेगा या किस्मत में कुछ अच्छा होगा आने वाले वक्त के हिसाब से। अच्छा, अब इस महीने के एतबार से बात करते हैं। इस महीने में आपके पर्सन का मसला ये है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जो लोग एक्स सिचुएशन में हैं, आपकी जो पर्सन हैं उनको आपके साथ रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट हो जाना, एक्स हो जाना बहुत बड़ा चैलेंज फील होगा। इवन दो जो आपके साथ एक्स कर चुके हैं, डिवोर्स कर चुके या सेपरेशन हो चुकी, उनको अब ये चीज़ फील होगी कि ओ मैंने गलत कर दिया, या फिर टॉरस के साथ जो मेरा रिलेशन था वो ठीक था, क्योंकि उन्हें सितंबर में ऐसे सिचुएशन का सामना है जिसके बाद उन्हें अंदाज़ा होगा कि फिर भी टॉरस के साथ जो लव लाइफ थी वो बेहतर थी। उन्हें ये चीज़ का एहसास होगा, इज़न्ट इट, कि उन्हें इस चीज़ का एहसास अब सितंबर में जाके हो रहा है कि टॉरस वाज मोर गुड। जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको सितंबर मंथ में मिलेंगी ना, उन्हें एहसास होगा कि नहीं, टॉरस ज़्यादा बेहतर था। जबकि आपके साथ आपका जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर मैरिड हैं, रिलेशन में है, कॉम्प्लिकेशंस में है, तो इस रिलेशन में जिस किस्म की भी चैलेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन बन गई है या जिसकी वजह से चेंजेस नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर, या होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ आदतें बुरी होती हैं जिनकी वजह से इन्हें चैलेंज फील हो रहा है, बैड हैबिट्स की वजह से रिलेशनशिप में चैलेंज फील हो रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कुछ मामला जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, मसले मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और कुछ चीज़ों को जानबूझ के चेंज करना भी नहीं चाह रहे, या किसी किस्म का पेसिमिज्म, नेगेटिव आइडियाज़, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस रिलेशन को टॉक्सिक करती हैं। अच्छा, उसके अलावा जादू टोने के एलिमेंट अगर हैं पीछे से काफ़ी अरसे से चल रहे, तो ये चीज़ भी इन्हें चैलेंजिंग लग रही है। सो आप इस महीने के एतबार से ये इंसान जो हैं आपको बहुत ही कमिटेड, बहुत ही स्टेडफास्ट, बहुत ही केयरिंग पर्सन देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप अच्छे खासी मेहनत करने वाले इंसान हैं, ऑलराउंडर काइंड ऑफ पर्सन जो कि मल्टीटास्कर होता है, ऐसा इंसान जो कि अच्छा लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है, या ऐसा इंसान जो कि एबिलिटी रखता है चीज़ों को ग्रोथ देने में, रिलेशन को ग्रोथ देने में, जिसके साथ स्पाउसिज्म किया जा सकता है, मतलब वो आपको एज अ स्पाउस करके आइडलाइज भी कर रहे हैं। तो इनको जो है आप एक ऐसे इंसान लगते हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, जो कि बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, या मटेरियल वाइज भी ग्राउंडेड है, या एटलीस्ट कमाना जानता है या मनी सेव करना जानता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनको आप में काफ़ी एबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि एक सूटेबल लाइफ पार्टनर की होती हैं, और ये आपके साथ प्रैक्टिकली शेयरिंग भी करना चाहते हैं। तो दे जस्ट थिंकिंग अबाउट टू कम्युनिकेट कि आपसे कब बातचीत करें, आपसे कब मिलें, आपसे कब
कन्वर्जेशन आगे को बढ़े ना। इनका डिज़ायर ये है कि ये आपसे सोचते ऐसे ही हैं कि ये आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, सच बोलना या सच सुनने की ख्वाहिश भी रखते हैं। और अगर इंटरनेट रिलेशन है तो ये इंटरनेट कनेक्शन ही हुआ ना कि ऑनलाइन बातचीत रहे, कनेक्शन रहे, बट दे जस्ट वांट टू स्पीक अप ब्लंटली। और ये इनकी सोच ये है कि काश कि जल्दी जल्दी सब कुछ हैंडल हो जाए ना, हर चीज़ को लेकर ये जल्दी जल्दी जो है वो हैंडल करना चाहते हैं डेयरिंगली। और इनकी ख्वाहिश यही है कि जो इनका माइंड कह रहा है उसको डायरेक्ट किया जाए आपके साथ, मतलब आप भी उसी को लेकर चलें जो इनकी सोच है। तो इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ आने की हैं, आपको प्रपोजल देने की हैं, आपके साथ करियर में हैं तो आपके साथ काम भी करना चाहते हैं, मगर साइड बाय साइड आपको ऑब्जर्व भी करेंगे। अगर आपके साथ मैरिड है तो फिर लॉन्ग टर्म ही रिलेशन बनाना है, स्टेबिलिटी लानी है, कंफर्ट्स बनाने हैं। और इनको पता है कि अगर आप जॉब करते हैं या आप घर में रहने वाले पर्सन हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो टाइम की जो है वो कैलकुलेटिवली बहुत समझदारी से गुजारते हैं और कंफर्ट देना जानते हैं। तो इसलिए ये आपकी इस लिहाज से बड़ी कदर करते हैं, बहुत ही कदर करते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप फाइनेंसेस बनाते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, तो दे आर लाइक कि भाई बिल्स भी पे करनी है, ज़रूरतें भी पूरी करनी है, साथ साथ चलना है। तो इनका नीयत यही है कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलें और आपको सपोर्ट दें, आपको कंफर्ट्स दें और अपनी तरफ से रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना चाहेंगे ये आपके साथ। और साथ ही साथ ये इंसान जो हैं थोड़ा सा सेल्फलेस होकर भी चलना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये सेल्फिश होकर चलते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो शायद रिलेशन इतना अच्छा नहीं बन सकेगा। तो दे आर थिंकिंग अबाउट यू वेरी सीरियसली। इस महीने में ये चीज़ हो रही है। अब अगर आपके सामने एक से ज़्यादा पीपल हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर कई किस्म के ऑप्शंस हैं। एक तो वो होगा जो इंटरनेट पे आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और ये इंसान बहुत ही डायरेक्ट किस्म का है। डेफिनेटली कुछ बातें ऐसी हैं जिनको इसने अपने सीने में दबा रखा है, सच है, इसका दिल करता है आपको बता दे और आपके भी सच जानने की ख्वाहिश है। और ये बहुत ही हेस्टी पर्सन है, इसके जल्द एक्शन, जल्द डिसीजंस होंगे। और एक इंसान ऐसा है, अगर आप जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, यहाँ से हो सकता है या आपके इर्द गिर्द आपके इलाके से हो सकता है, मतलब ये आपको काफ़ी अरसे से जानता है, काफ़ी अरसे से आपके ऊपर वर्क कर रहा है कि आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए ना, सीरियसली। तो इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर आपके पर्सन बिज़ी हैं, आपके पर्सन काम करते हैं, जॉब करते हैं और ये बिज़ी इंसान हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी कभी कंजूसी का मुजाहरा करते हैं टाइम देने में, आंसर करने में, आपको शेयरिंग करने में, अवेलेबिलिटी देने में, तो ये इस बात की भी कदर करें क्योंकि वो इंसान बिज़ी वाकई होंगे। ठीक है, आपके पर्सन वाकई बिजी होंगे क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ही कैलकुलेटिव टाइम है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके पर्सन के एक्शन के। आपके पर्सन जो हैं, अगर आपके साथ मैरिड हैं फॉर एग्जांपल, तो ये थोड़ा सा कंजूसी वाला मुजाहरा इस तरह से भी हो रहा है कि पैसे बहुत हैं मगर जमा कर के रखे हुए हैं, आपके साथ प्रॉपर शेयर नहीं करने हैं। और आप इनके पास पोसेशंस हैं मगर ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं इस महीने में, और उसके साथ साथ ये आपके ऊपर भी कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप बेवजह फजूल खर्चियाँ करें, ये नहीं चाहते हैं कि आप बेवजह अपना टाइम, अपनी एनर्जीज किसी और को दें, चाहे वो कोई भी हो। चाहे इनको लग रहा है कि आपके घर वाले आपको मिसयूज़ करें तो ये आपको वहाँ पे ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे। इनको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपको मिसयूज़ करें तो ये आपको वहाँ ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लव ट्रायंगल में जा रहे हैं तो इनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो ये आपको वहाँ ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी जगह हो सकता सही हो, आपको लगता हो कि कुछ मिसयूज नहीं हो रहा, मगर जो इनकी सोच है वो मुख्तलिफ है। तो ये इट्स ऑल अबाउट लाइक कि दे आर नॉट सुपर जेनरस इन एक्टिंग। ठीक है, तो ये प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपने रिलेशन को सेव करना, अपनी बात को मनवाना, आपको कंट्रोल में लाना, आपके ऊपर कंट्रोल करना, मनी सेविंग करना, सिक्योरिटी करना, ये चीज़ें इनकी तरफ से मुझे हाथ दिखाई दे रही हैं। बट अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है तो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन भी इनके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये फुली तौर पे आपके ऊपर ओपन नहीं हो पा रहे, मगर ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनको भूल जाएं और आप किसी और के साथ रिलेशन में चले जाएं। इस तरह की एनर्जीज में ये बहुत ही ज़्यादा
सुपर जेलस होंगे, इनसिक्योर होंगे, अनहैप्पी मूड्स देंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जिद देने की भी कोशिश करेंगे, ये चीज़ है। और जनाब एक मिनट ठहरें, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो दिमाग है ना उसमें कुछ ना कुछ खिचड़ियाँ पकती रहेंगी, आपको सुकून नहीं आने का। इनको ये लगता है कि आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, सुकून से हैं नहीं, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे बातें छुपा रहे हैं, आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, या आप कोई अल्टरनेट सोर्सेज निकाल रहे हैं, या फिर आप इनको डिसीव कर रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशन में जा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई इनको आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन यही है कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, या आप स्नीक बिहेवियर, मतलब मिसाल के तौर पे आप इन्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं दे पाते हैं, मिसाल के तौर पे आप इनको मनी नहीं दे पाते हैं, या इनको अभी प्रॉपर जो है आंसर किसी मामले में नहीं कर पाते, तो इनको लगता है आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, आप जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं। हालांकि इन्हें भी समझना होगा कि वाकई जैसे आप बिजनेस करते हैं या आप बिजी रहते हैं, आप भी एक एक मिनट की, जैसे इनको पता समझ है कि आप जिस तरह से कमिटमेंट पर हैं, आप अपने प्रोमिसेस निभाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करने की कोशिश करते हैं, वाकई आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या आपके पास हर वक्त इनको देने के लिए नहीं होता, हर चीज़ इनको देने के लिए नहीं होती। इन्हें ये बात समझनी ही चाहिए, मगर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई ना कोई झोल क्रिएट करेंगे, ये चीज़ है। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। अच्छा, इनको ये भी लगता है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप जो हैं इनको स्नीक करेंगे, आप इनकी स्टॉक सर्च करेंगे, आप इनके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और झूठ बोलना तो इनको लगता है कि आप कर रहे हैं इनके साथ। सो लेट्स सी कि इनकी आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही हैं सितंबर मंथ में, टॉरस पीपल। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। इन्हें लगता है कि इन्होंने अपनी प्राउडनेस को, अपने एटीट्यूड को इस रिलेशन में लाया और ये इनका रॉन्ग वे था। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। सो इन्हें लगता है कि आपके और इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रॉब्लमेटिक है। देखिए जी, इसी वजह से ये पॉजिटिव हो रहे हैं ना, क्योंकि इनको लगता है कि आपके और इनके बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, या कुछ शेयरिंग इश्यूज हैं, या कुछ चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है, तो डिफरेंसेस हैं। इसी वजह से जो है ये, या एक पर्सन जो है बहुत हेस्टी है और एक पर्सन बहुत स्लो मोशन में चलता है, बहुत कैलकुलेटिव माइंड के साथ चलता है, और एक पर्सन अपने पेरेंट का जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने वाली, तो जो इनको प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, आर्ग्यूमेंटल लगती हैं, और ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मेंट किया जाए। खासतौर पे मैंने आपको आपके एक्स के बारे में बताया, आपके एक्स को ये चीज़ लगती है कि गलती हो गई है, और पछताने के अलावा इन्हें कुछ और लग नहीं रहा कि काश ये रिलेशन को किसी तरह से बेहतर कर सके। डे ड्रीमिंग है। अच्छा जी, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके साथ जो रिलेशन है उसको बनाने के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनके अंदर, और ये लॉन्ग करते हैं, मतलब डिज़ायर करते हैं कि काश ये आपके साथ हो, हमेशा आपके साथ रहें। और डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ये थोड़े से मेंटली डिस्ट्रैक्ट हैं। बेसिक चैलेंज उनका वही है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस और ओल्ड बैड हैबिट्स, मतलब आदतों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हो नहीं पा रहा ना। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, वही हीलिंग नहीं हो पा रही। ये कर पाएँ तो आपके साथ रिलेशन को भी अच्छा कर लेना। तो इनका मसला ही यही है कि यहाँ पे आके ये पॉजिटिव है, इनके अपने इश्यूज ही बहुत सारे हैं, और अगर इनका कोई एक्स था तो एक्स इश्यूज भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा। मज़ीद डिटेल में अगर आप लोगों को रीडिंग कोई देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको मेन पेज पे या इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।